7 अगस्त 2025 की उस सुबह शहर की एक व्यस्त सड़क पर स्थित कैप्स कैफे, कपिल शर्मा के सपनों का प्रतीक, उस वक्त अंधेरे और डर की गिरफ्त में था। सुबह करीब 4:35 पर कैफे के भीतर कुछ कर्मचारी देर रात की शिफ्ट खत्म कर रहे थे कि बाहर से अचानक गोलियों की गूंज उठी। धातु पर टकराती गोलियों की आवाज, टूटते शीशों की खनक और दीवारों पर धंसे 6 से 10 गोलियों के निशान इस रात की हिंसा का खामोश सबूत बन गए। किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह हमला महज स्थानीय वारदात नहीं था। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर गोल्डी ढिल्लो नाम के अकाउंट से पोस्ट आया, हमले की जिम्मेदारी और मुंबई में अगली कार्रवाई की खुली धमकी। सवाल खड़ा हो गया, कनाडा के शांत कोने में हुई यह गोलीबारी आखिर बॉलीवुड के दिल तक संदेश क्यों भेज रही थी? और कपिल शर्मा एक कॉमेडियन होते हुए भी इतने बड़े अपराधी नेटवर्क के निशाने पर कैसे आ गए? जुलाई 2025 की ठंडी रात थी। घड़ी ने 1:50 का वक्त दिखाया ही था कि कैप्स कैफे के बाहर अचानक एक काली एसयूवी आकर रुकी। सड़क सुनसान थी, बस दूर कहीं स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अगले ही पल गाड़ी से निकले 2 नकाबपोश शख्सों ने हथियार उठाए और बिना एक शब्द बोले कैफे पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। अंदर मौजूद कर्मचारियों ने डर के मारे फर्श पर गिरकर अपनी जान बचाई। सुबह होते होते टूटे शीशों के टुकड़े और दीवारों पर कम से कम 10 गोलियों के गहरे निशान बीती रात के खौफ की कहानी कह रहे थे। स्थानीय लोग सदमे में थे, लेकिन तब तक किसी को असली वजह का अंदाजा नहीं था। अगले दिन खबर आई, जर्मनी में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हरजीत सिंह लड्डी ने हमले की जिम्मेदारी ली। दावा किया गया कि कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंग सिखों पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी और यह उसी का बदला था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह तो बस शुरुआत है और असली तूफान अभी बाकी है। अगस्त 2025 का हमला पहले से कहीं ज्यादा संगठित और खतरनाक था और इस बार इसके पीछे एक अलग ही नाम सामने आया, लॉरेंस बिश्नोई। भारत के अपराध जगत में यह नाम खौफ का पर्याय बन चुका है। 2014 से जेल में बंद होने के बावजूद उसका साम्राज्य सलाखों के पीछे से और भी फैल चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक छात्र नेता से लेकर ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट के सरगना तक का उसका सफर खून, डर और चालाकी से भरा है। उसके गिरोह का नेटवर्क भारत से लेकर कनाडा और जर्मनी तक फैला हुआ है, जिसमें 700 से ज्यादा शूटर सक्रिय हैं। वे पारंपरिक गैंग की तरह नहीं चलते, बल्कि एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह ऑपरेट करते हैं। आदेश जेल से आता है, योजना कनाडा में बनती है और क्रियान्वयन किसी अनजान गली में हो जाता है। उनका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ गोली नहीं, बल्कि पब्लिसिटी है। हर बड़ी वारदात के बाद सोशल मीडिया पर खुलकर जिम्मेदारी लेना उनका ब्रांड मजबूत करने का तरीका है। कपिल शर्मा का कैफे उनका नया मोर्चा था, लेकिन असली दुश्मनी कहीं और थी। इस दुश्मनी की जड़ें 26 साल पीछे 1998 में राजस्थान के कांकानी गांव की एक दोपहर में दबी पड़ी है। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 2 काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। बिश्नोई समुदाय के लिए काला हिरण कोई आम जानवर नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक गुरु का प्रतीक माना जाता है। तब सिर्फ 5 साल का बच्चा रहे लॉरेंस बिश्नोई ने यह किस्सा सुना और अपने भीतर एक कसम बांध ली, इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। सालों बाद ये कसम खून में बदल गई। सलमान खान की किसी भी माफी या पैसे की पेशकश को ठुकरा दिया गया। 2018 में पुलिस हिरासत में उसने पहली बार खुलेआम सलमान को जान से मारने की धमकी दी। 2022 में सलमान और उनके पिता को धमकी भरा पत्र मिला। फिर 2024 में मुंबई में उनके घर के बाहर फायरिंग हुई। हर हमले के पीछे एक पैटर्न बन रहा था। सलमान तक सीधी पहुंच मुश्किल थी, इसलिए उसके करीबियों और सहयोगियों को निशाना बनाया जा रहा था। कपिल शर्मा उसी खेल का ताजा मोहरा थे। फिर अक्टूबर 2024 में उनके करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई और जिम्मेदारी लेने में बिश्नोई गिरोह ने एक पल नहीं लगाया। अगस्त 2025 में कपिल शर्मा का कैफे इसी सिलसिले का हिस्सा बना। एक ऑडियो क्लिप में गिरोह के सदस्य हैरी बॉक्सर ने साफ कहा, कपिल के रेस्टोरेंट पर फायरिंग इसलिए हुई क्योंकि उसने सलमान को अपने शो के लॉन्च पर बुलाया था। मैं हैरी बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे।
ये धमकी सिर्फ कपिल तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे बॉलीवुड को आगाह कर रही थी। संदेश साफ था, सलमान के साथ काम करना, चाहे मंच पर हो या पर्दे के पीछे, मौत को दावत देने के बराबर है। अब पूरा बॉलीवुड एक अनदेखे डर की गिरफ्त में था। कपिल शर्मा का कैफे टूटे शीशों और गोलियों के निशानों में बदल चुका था, लेकिन असली जख्म उनके दिल और करियर पर पड़े थे। सलमान खान U+ सुरक्षा के घेरे में थे, पर गिरोह ने रणनीति बदल दी थी। सीधे उन पर वार करने के बजाय उनके चारों तरफ एक अदृश्य घेराबंदी खड़ी कर दी गई थी। दोस्त, सहयोगी, शो होस्ट, कोई भी सलमान के करीब आया तो वह अगला निशाना बन सकता था। इस खेल को सोशल क्वारंटाइन कहा जा सकता है, जहां डर और अलगाव ही असली हथियार है। मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर थी, खुफिया एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही थी। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं था कि अगला निशाना कौन होगा, बल्कि ये भी कि हमला कब और कहां होगा। और इस कहानी में खतरे की घड़ी हर पल करीब आती जा रही थी। इस बीच खुफिया एजेंसियों को एक एन्क्रिप्टेड मैसेज मिला। बिश्नोई गिरोह का अगला कदम तय हो चुका है। लोकेशन का कोई जिक्र नहीं था, पर इतना साफ था कि लक्ष्य मुंबई में ही है। पुलिस ने संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी, पर कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। कहानी खत्म नहीं हुई, बस अगला अध्याय शुरू होने वाला है। पर्दा गिरा नहीं, बल्कि अब और भी भारी होने वाला है। इस कहानी के अगले हिस्से के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें।